ओके, सो एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आई थिंक आपको सबको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को जो है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में उसने रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करवाई है और उसका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ गया जीएमसीएच फरीदकोट। तो वो फरीदकोट में अगर जो है वो, वैसे तो वो कॉलेज बहुत अच्छा है, बट अगर कोई बच्चे कोई प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर कुछ बच्चों की चॉइस होती है कि मुझे पटियाला में करनी है या फिर अमृतसर में करनी है, तो अगर वो फरीदकोट से जो है वो पटियाला में माइग्रेट करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको वहां पे जाके, जहां पे उसको कॉलेज में सीट मिली है, वो वहां पे जाके सबसे पहले तो अपनी वो सीट को ऑक्यूपाई कर ले। सीट को ऑक्यूपाई करने के साथ साथ बाद में सेकंड राउंड शुरू होने से पहले वहां पे जाके अपने फरीदकोट जाके कॉलेज जाके वो एप्लीकेशन दे, कॉलेज में जाकर और वहां पे सरेंडर कर दे सीट अपनी। अगर वो अपनी सीट वहां पे सरेंडर कर देता है तो तब जाके उसको किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। तो मूव ऑन टू द सेकंड राउंड, वहां पे जाके एप्लीकेशन दे, सरेंडर कर दे सीट जाके, तब जाके जो वो सेकंड राउंड में अप्लाई कर दे। और जब सेकंड राउंड में जो वो उसको पटियाला, मान लीजिए कि उसको सेकंड राउंड में पटियाला मिल जाता है, तो पटियाला मिलने से के बाद उसका जो अमाउंट, उसने जो 10,000 रुपीज जो वो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो उसको पेनल्टी नहीं पड़ेगी, वो एडजस्ट हो जाएगी। बट इन केस अगर वही बच्चा जो वो वहां पे पीछे जाके सरेंडर सीट नहीं करता और सेकंड राउंड में जाके उसको पेनल्टी पड़ेगी अगर वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में जो जाके अपने आप को रजिस्टर करता है। ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी वहां पे सीट ऑक्यूपाई की हुई है और वहां पे इंटीमेशन नहीं की, तो आपको पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ और जो है वो चॉइस फिलिंग के लिए और काउंसलिंग प्रोसेस आप मेरे से करवाना चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर फॉर द होल प्रोसेस फॉर द काउंसलिंग, देन एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय मी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग।